लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जजपा ने भी अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। जजपा ने अपने 5 उम्मीदवार हरियाणा में लोकसभा के लिए घोषित कर दिए हैं। तो वहीं जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला अंबाला शहर पहुंचे और कैंट और शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें जीत का फॉर्मूला सुझाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का ये सेमीफाइनल है। आज 5 लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, बाकी उम्मीदवार भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत हौसला है और नई कहानी लिखने के लिए लोगों ने मन बना लिया। अब दुष्यंत चौटाला को पूरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए सेमीफाइनल का मैच हम बहुत मजबूती से। आज 5 सीटें भी जो है। हाँ, आज मुझे बड़ी खुशी है कि भिवाड़ी की सीट राव बहादुर सिंह जी को, रमेश कटक जी को सिरसा की सीट, मेरी माता जी नैना चौटाला जी को हिसार की सीट, राहुल यादव फाजिलपुरिया जो बड़े कलाकार हैं हरियाणा के, उनको भुगावा की सीट और ऐसे ही नलिन हुड्डा को फरीदाबाद की सीट डिक्लेयर करी है। और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। 5 आ गए, 5 अम्बाला समेत और जो है ना आनी टिकटें बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे करेंगे। वहीं जजपा से लगातार जा रहे नेताओं पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये पतझड़ हैं, पत्ते हर साल नए आते हैं, पेड़ के जड़ और तने सब मजबूत हैं, जो जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, जात से बड़ी जमात होती है, जजपा की जमात मजबूत है और यूं की यूं खड़ी है। तो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़कर। मैंने क्या कहा कि पेड़, उसकी मूल जड़, उसकी टहनियाँ वो सब मजबूत है। पत्ते हर वर्ष नए आते हैं, कुछ चले जाते हैं, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गए उनमें से निशान सिंह जी की मुझे एक बात याद आती है। वो कहते हैं वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है। तो जमात तो भी बड़ी है, मजबूत है और यूं की यूं खड़ी। दिग्विजय चौटाला ने जजपा के भाजपा के साथ जाने के नुकसान स्वीकार करते हुए कहा कि जब मनोहर लाल के साथ दुष्यंत चौटाला का साथ था तो एंटी इनकम्बेंसी जजपा को भी प्रभावित करती थी, लेकिन जब उनसे अलग हो गए तो लोगों में नाराजगी भाजपा के काम के तरीके को लेकर थी। लोगों को समझ आने लगा है कि चुनाव में समय है और लोग समझ जाएंगे और जो लोग नाराज हैं उन्हें हम मनाने में कामयाब रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मनोहर लाल जी का चेहरा दुष्यंत जी के साथ नजर आता था तो एंटी इनकम्बेंसी हमें भी इफेक्ट करती थी, मगर अब उनका साथ हमारा अलग हो गया और जो सारी बुराई थी नेचुरली वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के थी, उनके काम के तरीके को लेकर के थी और धीरे धीरे लोग सब समझ जाएंगे। चुनाव में अभी भी बहुत समय बाकी है और जो लोग नाराज हैं उनको हम मनाने में कामयाब। दिग्विजय चौटाला ने भाजपा द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज को इग्नोर करने पर कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि विज जैसे वरिष्ठ नेता को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये दूसरों को कैसे साथ लेकर चलेंगे। हाँ, तो कितनी शर्म की बात है कि उनके सबसे सीनियर नेता 6 बार के एमएलए अनिल विज को ही जब वो अपना नहीं बना पा रहे तो वो बाकियों को कैसे अपना। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने हाल ही में बयान दिया कि दुष्यंत चौटाला विभाग कम ले लेते लेकिन लोगों को पेंशन पूरी दिलवा देते। इस पर दिग्विजय ने अपनी चाची को जवाब देते हुए कहा, ये 4 साल से कहाँ थी, हम भी हरियाणा में थे, ये भी हरियाणा में थी। इनके पास मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला था तो ये पहले सुझा देती, तब ये कहाँ थी। नहीं, तो ये कोई फार्मूला आज क्यों सुझा रही है? ये फार्मूला सुनैना चौटाला आज क्यों सुझा रही है, पहले क्यों नहीं सुझा रही थी? 4 साल वो भी हरियाणा में ही थी, हम भी हरियाणा में ही थे। अगर उनके पास इतनी अच्छी मैथमेटिक्स का फार्मूला था तो पहले समझाती ना, हमें अब कहाँ से समझा रहे हैं। इनेलो जजपा परिवार में दूरी खत्म होने की बातें सामने आती हैं, लेकिन अगले ही पल राजनीतिक बयानों में सुलह उलझ जाती है। इस पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि परिवार को अलग करने वाले ओपी चौटाला थे, अगर जुड़ेगा तो भी उन्हीं के कहने से होगा। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई आगे बढ़ो, जुड़ेगा तो चौटाला साहब ही। ठीक है।